कबीर की भाषा को लेकर हिंदी साहित्य के आलोचकों के बीच एक विवाद की स्थिति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा को सदुक्कड़ी कहा है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का मानना है कि कबीर की भाषा का निर्माण अनेक बोलियों के शब्दों के मिलने से हुआ है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी, खिचड़ी का मतलब 5 तरह, चावल भी मिल गए, दाल भी मिल गए, और भी मिला दो खिचड़ी का है। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनके भाषा को वैविध्य एवं समाहार शाब्दिक क्षमता के कारण उन्हें वाणी का डिक्टेटर घोषित कर दिया। कबीर की भाषा को लेकर आलोचकों ने जो विचार व्यक्त किए, उनके मूल में स्वयं कबीर की भाषा की प्रकृति एवं संत कवियों का अभिग्राही व्यक्तित्व काफी हद तक जिम्मेदार है। मूलतः संत होने के कारण उन्होंने संप्रदाय से संबंधित मान्यताओं का प्रचार करना अपना उद्देश्य माना। फलतः जगह जगह घूमकर उन्होंने अपने संप्रदाय की मान्यताओं का प्रचार किया। इसका परिणाम यह हुआ कि स्थान स्थान पर जो वो गए, तो वहां स्थान स्थान पर जो बोलियां बोली जाती थी, वो बोलियां ही उनके वाणी में समाहित होती चली गई, भाषा में समाहित होगी, समायोजन हुआ उनका। उनकी बोली का भाषिक वैविध्य बढ़ता गया, क्योंकि जो जो बोली उनकी भाषा में आई तो शब्द बढ़े। उनकी बोलियों में उस समय के प्रचलित भाषा रूपों जैसे राजस्थानी है, ब्रज है, अवधी है, भोजपुरी है, पूर्वी तथा पश्चिमी का समावेश है, पंजाबी है का समावेश हो गया था। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने कबीर ग्रंथावली एवं संत कबीर नामक कबीर के 2 संग्रहों के आधार पर उनके भाषा के बारे में निम्नलिखित विचार व्यक्त किए। कबीर की भाषा में भोजपुरी अधिक है, यथा पहरवा, मनवा, खटोलवा आदि शब्द आए। कबीर की भाषा में पंजाबन भी है, पंजाबीपन भी हमें देखने को मिलता है, जो उनके पंजाब से गुजरने का प्रमाण देता है कि कबीर पंजाब से गुजरे। बंगाली, मैथिली, राजस्थानी आदि सभी प्रांतों की प्रभावात्मक शब्दावली कबीर की वाणी में मिलती है। वस्तुतः कबीर सहित सभी संत कवियों की भाषा मूल आधार तो खड़ी बोली ही है, किंतु उनमें संस्कृत, अरबी, देशज शब्दों का प्रयोग हुआ। इसे हम निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं। संस्कृत का शब्द है जैसे गगन मंडल, अमृत, कुटुंब। अरबी शब्द है जैसे हक, जुलुम, मस्ताना, इश्क। देशज शब्द आया इसमें मुंडारा। पंजाबी शब्द आया इसमें अखंडिया, बिच। कबीर की भाषा के सर्वग्राही होने का एक बड़ा कारण उनका संत होना एवं अपने संप्रदाय की मान्यताओं के प्रचार के लिए स्थान स्थान पर घूमना है। तो दूसरा कारण कबीर का अभिग्राही व्यक्तित्व रहा। कबीर ने अपने दार्शनिक मान्यताओं, साधन पद्धतियों, वैचारिक आधारों, विभिन्न संप्रदायों में प्रचलित प्रतीक, विधान एवं मूल शब्द जो थे, वे भी उनकी भाषा में शामिल हो गए। उदाहरण के लिए संत कवियों ने अपने साधनात्मक रहस्यवाद से संबंधित अनेक प्रतीकों को नाथ पंथ से ग्रहण किया।
फलतः नाथों के साहित्य में जो उलटबासियां देखने को मिलती है वे सब हमें कबीर की कविताओं में भी दिखाई देती है। जैसे इदा, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना के लिए सूर्य, चंद्रमा इत्यादि का प्रतीक देना। कबीर की भाषा की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि उसका रूप अधिकतर विषय, व्यक्ति और भाव के अनुरूप है, जबकि वे किसी तरह के व्यक्ति या मत से संबंधित राय देते हैं तब तदनुकूल भाषा का प्रयोग करते हैं। यही कारण है कि जब वे हिंदुओं, पंडितों, वैष्णवों को संबोधित करते हैं तब उनकी भाषा खड़ी बोली के अनुकूल होती है। अरे इन दो न राह न पाई, हिंदू की हिंदू आई, देखे तुर्कन की तुर्काई, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते या चाकी बली पीस खाए संसार। इसी प्रकार जब वे मुल्लाओं पर हमला करते हैं तब उनकी भाषा में उर्दूपन आ जाता है। जब दिन में रोजा रखत है, रात हनत होगा। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कबीर की भाषा में जो शब्दों की सामाजिक क्षमता है उसका कारण संत कवियों की घुमक्कड़ी प्रवृत्ति, जो प्रवृत्ति उनके द्वारा स्थान स्थान पर उपदेश देने का स्वाभाविक परिणाम तथा उनके व्यक्तित्व की अभिग्राही क्षमता, किंतु उनके कारण उनकी भाषा का सदुक्कड़ी एवं पंचमेल होना लगभग तय ही था। इन प्रवृत्तियों से भाषा की भावात्मक अभिव्यक्ति एवं अनुभव साचा का जो गुण है उन्हें वाणी का डिक्टेटर के रूप में स्थापित करते हैं। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कौ संत की उपाय ये, दुर्लभ हरि दीदार। इस पद्यांश के अंदर भक्त कवि कबीर द्वारा कबीर ग्रंथावली के सुमरन अंग के से ये उद्धत है। इस साखी में कबीर ने एक बहुत सुंदर रूपक बनाया। पथिक का घर बहुत दूर है और मार्ग केवल लंबा ही नहीं दुस्तर भी है, कठिन भी। मार्ग में बहुत से बटभार भी मिलते हैं। ऐसे में अपने निर्दिष्ट स्थान तक पहुंचना अत्यंत दुर्लभ है। घर पहुंचने के समान प्रभु की प्राप्ति अपना लक्ष्य है। अनेक योनियों में भ्रमण करने पर कहीं जीव को यह अवसर मिलता है कि प्रभु की ओर अग्रसर हो। इसलिए मार्ग को लंबा कहा है। माया के कारण यह अत्यंत दुस्तर है। राग, द्वेष, लोभ, मोह आदि बटभार है जो साधक पथिक की आध्यात्मिक यात्रा में अनेक विघ्न उपस्थित करते हैं। ऐसी दिशा में प्रभु का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए कबीर कहते हैं कि चेत जाओ और गुरु की सहायता से सरल मार्ग से विघ्नों से बचते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करो। विभावना अलंकार एक रूपक के द्वारा स्पष्टीकरण किया है। सब रंग तत रबाब तन, विरह बजावे नित्य, और न कोई सुन सके के साई के चित्त। ये साखी विरह के अंग से ली गई है।
विरही का शरीर रबाब वाद्य जैसा होता है और उसकी सारी रगे तंत्रिका जैसी होती है। विरह उसको नित्य बजाता रहता है, परंतु उस धुन से दूसरा कोई नहीं सुन सकता। उसे प्रभु सुनते हैं, जिसे मैं विरही व्याकुल होता हूं। भाव यह है कि जीव को जब यह अनुभव होता है कि वह तत्व से पृथक हो गया, तब उसके हृदय में मिलन की एक विचित्र व्यग्रता उत्पन्न होती है। इस व्यग्रता से उसके सारे शरीर में एक वेदना स्पंदन होता है, जिसका अनुभव केवल वह विरही कर सकता है, अथवा जिसके लिए वेदना होती है वह जानता है। रबाब आधुनिक सरोद सारंगी के मध्य का एक वाद्य यंत्र है। रबाब आधुनिक सरोद और सारंगी के मध्य का एक वाद्य यंत्र जो भारत में मध्यकाल में ईरान से आया। सांग रूपक एवं विशेषोक्ति अलंकार है।